वास्तु से वैभव श्रृंखला कार्यक्रम को सभी सज्जनों को स्वागत और नमस्कार। अभी का शीर्षिका वास्तु का इतिहास। मेरा नाम मुदिगुंड बाला संपत कुमार। मैं एक वास्तु विद्वान हूँ 30 वर्षों से। मेरा गुरुजी वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु ब्रह्मा टाइटल लेट काशीनाथ सुब्रमण्यन साहब का चरणों को पहले प्रणाम करता हूँ। वास्तु के इतिहास के बारे में बात करने में सबसे पहले समकालीन चरित्रकारों को मैं पहले कोट करूं। डॉक्टर हवेल, सर कनिंघम, उन लोगों का रिसर्च में भारत के वास्तुशास्त्र की डेवलपमेंट बिफोर क्राइस्ट 6000 वर्षों से और बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्षों के बीच में हुआ बोल के बोले थे। और एक मैं कोटेशन दूंगा, एक इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पिनोटी ने वर्ल्ड स्पेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए एक ग्रेट वास्तु की किताब को कोट किए थे, वही समरांगन सूत्रधारण। उसमें विमान का तैयारी के बारे में श्लोक तकरीबन 200 श्लोक तक है बोल के बोलते हुए ये भारत का लिटरेचर को हम कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, इसको रिसर्च करके आगे बढ़ना बोल के फेलो साइंटिस्ट लोगों को सलाह दिए थे। वास्तु का महत्वता समझने के लिए थोड़ा कुछ हमने हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी सोचेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन और दक्षिण भारत के मंदिरों को देख लीजिए, और पैलेसेस, अकबर औरंगजेब के पैलेसेस को देख लीजिए, गोलकोंडा किला देख लीजिए, और कितने बड़े उदाहरण हैं भारत के वास्तुशास्त्र की ग्रेटनेस के लिए। अभी वास्तुशास्त्र के लिए हमारे भारत के इतिहास में उदाहरण के लिए भी हमने देखेंगे। वेदों में, उपनिषद में, ब्राह्मणों में, पुराणों में भारत के वास्तुशास्त्र के बारे में कई बार प्रस्तावन है, कई बार बोल चुका है। और 6th सेंचुरी एडी में हमारे को वास्तु के लिए रीडी रेफरल के लिए डिपेंडेबल किताब है बोले तो सबसे पहले यही है, वराह मिहरुडु लिखासो बृहत संहिता। यही किताब है, एक कंपिलेशन ऑफ श्लोकास। ये वास्तु के फाउंडर्स मयुडु, मनुडु, ऐसे पूरे फाउंडर्स के पूरे कितने भी है, ये सारे श्लोकों का कंपिलेशन है, ये वराह मिहरुडु लिखेसो किताब। और हमारे ऋषि लोगों का ग्रेटनेस के बारे में मैं एक और उदाहरण में दूंगा। सूरज से 1800 हमारे को जो लाइट में सिर्फ 7 रंग रहता बोल के समझते थे वेस्टर्न साइंटिस्ट लोग अंटिल रिसेंट हिस्ट्री। लेकिन कई हजार वर्ष पहले ही हमारा ऋषि लोग वो लाइट को 3 विभाजन किए, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट बोल के 3 डिविजन्स किए। वो हमारा ऋषि लोगों की दार्शनिकता देख लीजिए। योग विद्या से यही हमारे ऋषि लोग दूरदर्शन करते थे, हवा में भी चलते थे। आज भी संभव है, अगर हमारे इंद्रियों के ऊपर हमने कंट्रोल लेकर आया तो ये आज भी हमारे लिए ये संभव है। ऐसी हमारा ऋषि लोग दिया सो ज्ञान है, यही वास्तुशास्त्र हमारे लिए। इस वास्तुशास्त्र में अभी पूरब को हमें सूरज का लाइट समझते हैं, और इंफ्रारेड को हमने आग्नेय समझते हैं, अल्ट्रावायलेट को ईशान्य होता है। ईशान्य हमेशा पवित्र होता है, आग्नेय हमेशा तामस होता है, बीच में ये विजिबल लाइट होता है। यही वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक भगवान है, उन्हीं का नाम है वास्तु पुरुष। जैसा ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष रहता है, वैसे वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष रहता है। यही वास्तु पुरुष ने स्टार्स से, प्लैनेट से, भगवान से संबंध रख लेके घर वालों को बचाने का, हमारे लिए रक्षण देने वाला भगवान, यही वास्तु पुरुष होता है। घर बनाने में वही वास्तु के शास्त्र के अनुसार वो भी हमने अष्टदिक्पालों को हम संतुष्ट करते हुए ऐसा मकान बनाने में उस घर में रहने वालों को बहुत सुख, शांति, उन्नति मिलता है। ये वास्तुशास्त्र
ये 100% सही शास्त्र है, सत्य है। इसको हमने समझने के लिए हम आगे के एपिसोड्स के में भी इसका प्रामाणिक आपको एस्टैब्लिश करने का मैं हर प्रयत्न में करते रहूँगा। आप ऐसी आगे का एपिसोड्स भी आप देखते रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए। बोलते हुए मैं छुट्टी लेता हूँ। नमस्कार।